हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के लिए यूपी गवर्नमेंट बहुत सारे एग्ज़ाम्स लेके आ रही है, जिसमें से एक एग्ज़ाम बहुत ही शानदार है जिसका नाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ROARO। अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने बैच हमसे ले लिया है। बहुत सारे बच्चे अभी इसी कश्मकश में है कि भाई बैच लें कि ना लें। 10 मार्च 2026 को एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है और बढ़िया से उसमें हम लोग पढ़ाई करना शुरू भी करेंगे। यहाँ पे चीज़ें आपको समझनी है कि जो बच्चे नहीं भी ले रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखना। इसमें क्या बता रहा हूँ मैं, इसमें आपको बता रहा हूँ कि जो आप ROARO का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका किस तरीके से मास्टर प्लान बनाना है आपको अपनी सफलता के लिए। यहां पर ROARO जो सचिवालय होता है उसका और यहां का मसला सेम ही है, लेकिन थोड़ी सी पावर इसकी ज्यादा है। थोड़ी सी क्यों? क्योंकि कोर्ट वगैरह का भाई अधिकारी है तो मसला यहां पे थोड़ा अलग हो जाता है। वहां पर सचिवालय में मंत्रियों के साथ उसका उठना बैठना बढ़ जाता है तो वो अलग तरीके के स्वैग में घूमता है, लेकिन यहाँ जज वगैरह के साथ है। लेकिन आपको जॉब लेनी है, जॉब लेने के लिए आपको मास्टर प्लान तैयार करना होगा कि भाई हमें किस किस पॉइंट पर कितना फोकस करना है। तो यहां मेरे सामने पूरे चयन प्रक्रिया का फेज है। अब यहां पर आपको 5 पिलर्स बनाने हैं अपने, 5 पिलर्स, बस 5 पिलर्स पर फोकस करना है और उनके बाद आपका सिलेक्शन यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि भाई अंतिम पड़ाव कौन सा है, कंप्यूटर वाला। इस पे फोकस आप खुद कर रहे होंगे, इसके ऊपर आप काम खुद कर रहे होंगे, लेकिन जो ये 5 पिलर हैं इनको थोड़ा सा समझो। इनको क्या समझना है? पहला पिलर है आपका जनरल स्टडी और यूपी की जीके। ये पहला आपका एक पूरा सेगमेंट होना चाहिए कि भाई हमें इसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखना है पहले पर, जिसमें आपके जनरल स्टडीज, जिसमें और सब्जेक्ट्स वगैरह है, मैं अभी समझाऊंगा। बाकी का यूपी की जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जनरल हिंदी, ये आपका दूसरा पिलर होना चाहिए, इस पे फोकस ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये अगर सही हो गया तो आपके पॉइंट बनते चले जाएंगे। तीसरा जनरल इंग्लिश भी है इसमें, तो थोड़ी सी इंग्लिश भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद मैथ्स और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एप्टीट्यूड। ये बहुत आसान है, इसमें कोई भी परेशान होने वाली चीज नहीं है। मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आप बढ़िया से पढ़ लोगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और पांचवा है आपकी कंप्यूटर की नॉलेज। आज का जो बच्चा है वो कंप्यूटर को एकदम जन्म से ही सीखते हुए आता है, उसे पता है कि भाई क्या क्या चीजें हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस है इन्हीं 5 पार्ट्स में बटा हुआ है, लेकिन जो ये छठा स्टेप है ये थोड़ा सा आप ही को काम करना होगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपकी टाइपिंग भी यहां पे बहुत मायने रखेगी, लेकिन ये बहुत आसान होता है। इसके बारे में मैं समझा चुका हूं कि कितने वर्ड्स आपको लिखने होते हैं 1 मिनट में, वो आप इजीली कर लोगे क्योंकि आज का बच्चा करता है, वो इतनी टाइपिंग बहुत इजीली कर लेता है। आओ स्टार्ट करते हैं, पहले चरण की बात करते हैं जिसमें आपके जीएस को समझना है कि भाई जीएस का जो हमारा सेगमेंट रहेगा उसमें हम कहां कहां से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, अपने पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। आपको सबसे पहले अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो यहां पे इतिहास में सबसे ज्यादा जो जोर देना है वो देना है आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पे। जो आंदोलन हुए हैं हमारी स्वतंत्रता के लिए, उस पर फोकस करना है और मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। आपके पेपर में वहां से ज्यादा आता है, आप उस पर फोकस कीजिए। दूसरे में इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इन तीनों को एक साथ रखिए क्योंकि इनकी वेटेज वहां पे बराबर दिखाई देती है। आप बढ़िया से पार्ट्स याद कीजिए, आर्टिकल्स याद कीजिए, अमेंडमेंट्स याद कीजिए, इन चीजों पे फोकस कीजिए। उसके साथ साथ यहां पे इकोनॉमी में आप योजना जितनी भी बनी है उन सबको बढ़िया से पढ़ लीजिए।
यहां से बहुत बार आते हैं क्वेश्चंस। कमीशंस जितने बने हैं, आयोग जितने बने हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए कि भाई गरीबी का कौन सा बना, बैंकिंग के लिए कौन सा बना, वो सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर 5 ईयर प्लान्स, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये वो की पॉइंट्स बता रहा हूं जहां से पेपर पूछा जाता है। फिर उसके बाद कल्चर, कल्चर में आपका जो आर्ट एंड कल्चर है कि भाई जितनी भी चीजें हैं, शास्त्रीय नृत्य हुआ, शास्त्रीय भाषाएं हुई, इन सब के ऊपर भी फोकस कीजिए, क्योंकि यूपी के अंदर यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आगे आइए, यहां पे इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड दे रखा है, मतलब ज्योग्राफी का मसला यहीं से पूछेगा वो। और उसने स्पेशली बोल रखा है कि एग्रीकल्चर से तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इन सारी बातों पर आपको जब देख लेंगे तो ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया पॉइंट दे के जाएंगी। ज्योग्राफी इन्होंने बिल्कुल अलग दे दिया है, हिस्ट्री अलग दे दिया है, और पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स एक साथ दे दिया है। यहां से आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझाता हूं। यहां पे आता है सामान्य अध्ययन का भाग 2, जो कि आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है। उसमें क्या लिखा है इन्होंने, जनरल साइंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी रिसोर्स ऑफ इंडिया। देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा जो स्तंभ पहला वाला है उसका एक सेक्शन ही प्रॉपर यहां पे अभी ज्योग्राफी दिख रहा है। एक तो हमने पहले वाले फेज में देख लिया था, दूसरा पहले फेज के दूसरे सेगमेंट में भी देखा, वहां पे भी ज्योग्राफी है। तो इसका मतलब ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। यहां पे लिखा है पॉपुलेशन, अगेन ज्योग्राफी, अर्बनाइजेशन, अगेन ज्योग्राफी, और वो भी किसके, इंडिया के लिए। तो इकोलॉजी, ये भी एनवायरमेंट। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि यहां से उन्होंने सिलेबस में दिया है खुद कि एनवायरमेंट ज्योग्राफी हम ज्यादा पूछेंगे भाई, तो एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। और ये आरओ में भी हुआ था, ये क्वेश्चन ज्यादा आए थे। फिर आते करंट अफेयर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। यहां पे आपको नेशन का मतलब भारत का करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ इंटरनेशनल भी बढ़िया से पढ़ना है, और उसी के साथ साथ आप अपना एप्टीट्यूड वाला हिस्सा भी अच्छे से कर लीजिए। दूसरा आते हैं भाई, यहां पे उत्तर प्रदेश की विशेष ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई यूपी का जो भी मसला है वो अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे सोशल जितनी भी चीजें हैं, नृत्य हुआ, भाषा हुई, बोली हुई, वो सारा वहां पे पढ़ लो। एजुकेशन कि भाई कौन कौन से संस्थान यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में देख लो। फिर कल्चर, यहाँ का किस तरीके से ट्रेडिशन है, उसके बारे में देख लो। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, यहाँ पे कौन सी फसल ज़्यादा होती है, उसके बारे में देख लीजिए। आलू संस्थान कहाँ पे है, ये सारी, चारा संस्थान कहाँ पे, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। इंडस्ट्री, भाई कौन कौन से उद्योग हैं, जैसे चमड़ा उद्योग कहाँ पे है, चूड़ी उद्योग कहाँ पे है, पीतल नगरी किसे कहते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ट्रेड में बहुत सारी चीजें कि भाई हमारे यूपी से कहां कहां पे व्यापार होता है, इत्र का व्यापार कहां होता है, ये सब कुछ यहां पे पूछेगा। ये सारी चीजें आपको यूपी को ध्यान में रखते हुए पढ़नी होंगी। फिर आते हैं सामान्य हिंदी पर, उसको देखेंगे कि भाई हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद आपको आता है कि नहीं आता, इसको समझिए। शब्दकोश पे आपको ध्यान देना है, वाक्य संरचना पे ध्यान देना है, जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य निर्माण, वाक्य शुद्धि, ये सब कुछ आपको सर पढ़ा रहे होंगे, बढ़िया से आप देख रहे होंगे। व्याकरण के मूल तत्व, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, वचन, लिंग, काल, हिंदी व्याकरण, ये सब कुछ मजबूत हो जाएगी। आपकी क्लासेस यूट्यूब पे भी फ्री चल रही हैं हिंदी की, तो वो भी देख सकते हैं आप। फिर यहां से आ जाओ अंग्रेजी पे कि भाई अंग्रेजी में वोकैब का ध्यान रखना है आपको, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ग्रामर थोड़ी सी ठीक कर लेनी है आपकी, वो फोकस में रखिएगा। और कॉम्प्रीहेंशन, इस पे बात करके आप चीजें अपनी जनरल इंग्लिश मजबूत कर लीजिए, इतनी चीजें पढ़नी है। फिर आइए मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में बहुत आसान आसान टॉपिक आपको पढ़ने, जैसे नंबर सिस्टम बेसिक होता है, सिंप्लीफिकेशन उसके बाद का है। इसी तरीके से आप सीढ़ीबद्ध तरीके से अपनी चीजें क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़िए, सिंप्लीफिकेशन पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, रेशियो पढ़िए, एवरेज पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इतनी चीजें आप पढ़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
7 यूनिट पढ़ लीजिए, आपकी मैथ बढ़िया हो जाएगी। जनरल मैथ पूछ रहा है, वो ये नहीं बोल रहा कि भाई 12th की मैथ पढ़ो, इंटीग्रेशन नहीं करवा रहा आपसे, नॉर्मल पूछ रहा है। उसके बाद एडवांस मैथ्स और रीजनिंग, यहां पे आपको टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये अगर आपने वो 7 यूनिट अच्छे से पढ़ ली तो ये अपने आप इजीली हो जाएगा। फिर आ जाओ डाटा, डीआई जिसे हम अपन कह देते हैं, डीआई आपने लेखपाल में पढ़ लिया है तो आरो यारो में तो बढ़िया से इजीली कर ही देंगे आप लोग, तो वहां पे आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं कंप्यूटर की बात पे। भाई कंप्यूटर सिलेबस, तो ये 4 लेयर्स में आपको देखना है। आपको ये 4 लेयर्स में अगर आपने समझ लिया कि भाई लेवल 1 जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स होते हैं उनके बारे में समझना है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में समझना है। लेयर 2 में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन सब के बारे में समझना है। लेवल 3 में इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर नेटवर्किंग जो बेसिक्स होते हैं उनके बारे में समझ लो। और लेवल 4 में डाटा बेसिक्स और जो साइबर सिक्योरिटी है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो ये चारों लेवल आपको क्लियर कर लेने हैं। अब यहां पर जो चयन का प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब आप कंप्यूटर के टेस्ट की बात करते हैं, जब लिखने वाली टाइपिंग की बात करते हैं तो वहां पे 500 वर्ड्स लिखने हैं 20 मिनट में। इसका मतलब ये आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और ये हर बच्चे का हो जाएगा। 50 के 50 नंबर आएंगे यहां पे, और मिनिमम तो ये 45 होंगे ही होंगे हर बच्चे के। ये लिख के ले लो मुझसे आप, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा काम कर लेना। ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए और फिर वहां पे बर्बाद हो गए। तो ये तो 50 नंबर आपके हाथ में है बेटा। फिर आप इस पूरे मास्टर जो चेक लिस्ट है उसको आप समझ गए होंगे। इसको तैयारी कराने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए एक बेहतरीन पूरा जो सेगमेंट है वो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। जो बच्चे, जैसा मैंने आपको पहले याद होगा, लेखपाल का बैच एक स्टार्ट किया था, जिन बच्चों ने पहले एडमिशन ले लिया वो बहुत आगे आ गए। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बैच और ले आओ, तो उनके लिए भी लाए हैं। लेकिन तैयारी का एक समय होता है, जब समय होता है अगर तब आप कुछ नहीं करते तो मुश्किल आ जाती है। जब सांप निकल जाए और उसके बाद लाठी मारते रहो, कुछ मसला नहीं होगा। सांप जिस वक्त जा रहा है, लाठी उस वक्त नहीं मारी तो फिर खतरनाक बन जाएगा वो आपके लिए। समझ में आ रहा है? तो ये चीज वो वक्त है अब जब आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि जो हमारा नया बैच आ रहा है, जो बैच हमने अभी लॉन्च किया है 10 मार्च 2026 को ये बैच लॉन्च हो रहा है। मात्र 2499 रुपए का बैच है। इसकी जो टीम है वो इतनी ज्यादा बेहतरीन है, इतनी ज्यादा शानदार है कि एक एक बच्चे के डाउट क्लियर करती है बेटा। तो आप इसे ज्वाइन करो, इसमें एडमिशन लो और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दो। क्यों लेट करना कि जब पेपर की तारीख आ जाएगी तभी हम करेंगे? तो हथेली पर सरसों नहीं जमती है, एक वक्त देना पड़ता है, उसके बाद ही आपको एक पूरी की पूरी फसल मिलती है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि कभी भी एंड टाइम पर जब आग लग जाए तब कुआं खोदा तो क्या जल निकला। एक वक्त होता है, तैयारी कीजिए उस वक्त में, और जब कयामत की रात आए, एग्जाम का दिन आए, तब आप किसी से भी पीछे ना हो, सबसे आगे खड़े हों और एग्जामिनर को आंखों में आंखें मिला के कहें कि जो पूछना है वो पूछिए, हम तैयार हैं। तो उसकी तैयारी करनी होगी और एक बेहतरीन टीम के साथ जुड़िए। उसके लिए आपको क्या करना है? 9555-124-124 पे कॉल करनी है और अपना बैच ले लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। नई नई चीज़ें सीखते रहो और मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।